नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स इन द सिंह ऑफिशियल एजुकेशन पर। साथियों, वर्गमूल के मैं फोर्थ पार्ट करा चुका हूं और ये पांचवा पार्ट लेके आया हूं। तहे दिल से तैयारी कीजिए साथियों। और आज इस पार्ट में आपको जो बेहतरीन सवाल बताने जा रहा हूं वो बेहतरीन सवाल जो आपके एग्जामों में आते हैं। साथियों, हमें पता है कि आपने फॉर्म भराया तो एग्जाम तो लगेगी, इसलिए ध्यान रहे कि प्रत्येक जो भी आपने फॉर्म भरा हो, या तो पटवार का हो या एनटीपीसी ग्रुप डी, सबकी वैकेंसी या सबकी एग्जाम आपकी जरूर लगेगी। और आगामी वैकेंसी क्लियर हो चुकी है सहकारी विभाग में। 1000 पोस्ट हैं, 10th प्लस बीए प्लस से निकल रही है, 10th प्लस से 12 पास प्लस बीए। साथियों, 1000 पोस्ट बहुत होती हैं, तो आप इसमें अपनी मैथ का तो मैं आपको तैयारी करा रहा हूं, साथ में राजस्थान जीके की तैयारी भी आप साथ में रखें, करंट साथ में रखें। बहुत अच्छा अवसर है कि कोऑपरेटिव बैंक में जो एग्जाम ये वैकेंसी निकली है 1000, इनमें आप सितंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप जरूर इसमें भी अप्लाई करें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। अब शुरू करते हैं अपन आज के सवाल से। तो चलिए, धांसू सवाल रहेंगे सर, ऐसे धांसू सवाल के एग्जाम में आप चुटकियों में हल कर दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर पहला आपको दे रखा है √2 प्लस √2 √2 प्लस। अब तक हमने जो सवाल किए थे साथियों, वो हमने चुटकियों में हल कराए थे आपको, और ये सवाल भी हम चुटकियों में हल कराएंगे। लेकिन हम पहले क्या करेंगे, इस सवाल के बेसिक मेथड बताएंगे आपको। तो चलिए इसका बेसिक मेथड देखते हैं। इसका एक सूत्र होता है हमारे पास, इसका एक सूत्र होता है साथियों, वो सूत्र देख लीजिए आप। 4x प्लस x प्लस 1। ध्यान रहे साथियों, ये जो +1 है वो स्क्वायर में नहीं है, और यहां पे लगा दोगे 2। साथियों, ये जो x का मान है वो यहां एक संख्या आएगी जो आपको दे रखी होती है। इसके हम चलिए साथियों, अब हम रखते हैं इस पे, इसको हल करते हैं सवाल को। तो देखिए 4 आ जाएगा, और यहां पे x बराबर अपन कितने मानेंगे, 2 मानेंगे। चलिए यहां पे रखते हैं अपन x बराबर, यानी x का कोई संख्या नहीं है तो गुने में रखेंगे, +1 रखेंगे। उसके बाद ये प्लस का जो है 1 वो रूट से बाहर है, ये ध्यान रखना। उसके बाद अपन रखेंगे साथियों 2 का भाग लगाया अपन ने। अब इनको अपन जब जोड़ते हैं तो यहाँ पे कितने हो गए, 9 +1 बाहर रहेगा, ध्यान रहे रूट से। और इसका 3 का वर्ग कितना होता है, 9 का वर्ग 3 होता है साथियों। उसके बाद 1 जोड़ेंगे और यहाँ पे 2 का भाग देंगे, तो 4 में जब 2 का भाग देते हैं तो इसका जो आंसर निकल के आया साथियों वो कितना आया, 2। साथियों, इसके जो आंसर निकल के आया है ये 2। इतना करने के बाद आया है, क्यों ना हम इसके बेसिक मेथड बताए, तो इससे अपनी सिलेक्शन नहीं होगा साथियों। इतना मेथड अपन करेंगे तो एग्जाम अपने पास बहुत बड़ा हो जाएगा। इसका शॉर्ट तरीका है, आपको जो संख्या दे रखी है जिसका कोई टुकड़े नहीं हो रहे हो, 2 के हम कोई टुकड़े नहीं कर सकते, तो साथियों ध्यान रखें ये जो 2 है उसमें कोई ऐसी संख्या जोड़े कि वो वर्ग में हो। तो अपन देखो यहाँ पे मैं शॉर्ट बता देता हूं, इसको जब रखते हो तो इधर देख लीजिए, जब इसको रखोगे तो बस शॉर्ट तरीका है, 2 में 2 जोड़ दीजिए, तो आपके जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा, 4। यहाँ भी 2 आ रहा है साथियों। कोई सा भी सवाल हो, बस अपन को जोड़ना है। जैसे 3 आता है तो 6 जोड़ना है, वो 9 का वर्ग हो जाता है। ऐसी संख्या लेनी है कि वो किस में हो, वर्ग में। तो ध्यान रखना साथियों, इसका जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो है कि संख्या 2 है तो ऐसी संख्या जोड़नी है अपन को कि जो आपके पास किसमें हो, वर्ग में हो, क्योंकि संख्या किसमें आ रही है, प्लस में है। तो ध्यान रहे साथियों, शॉर्ट फॉर्म में है। और बेसिक जो मेथड है मैं आपको बता चुका हूं कि बेसिक मेथड का सूत्र आपके पास ही रहेगा। ये ध्यान रहे कि यहाँ पे जो 1 प्लस है वो इस रूट से बाहर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। आपको पता है कुछ सवाल आपके पास रूट के आते हैं, रूट का मान याद होना बहुत जरूरी है साथियों। मैं एक साइड रूट का मान रख देता हूं ताकि अपन को सवाल करने में दिक्कत ना आए, हल करने में। तो साथियों 1 का जब मान निकालते हैं तो आपके पास होता है, इसका जो आंसर निकलता है 1.414। साथियों 2 का जो आंसर था, 3 का जो आंसर है वो है 1.732, और 4 को तो अपन जानते हैं कि ये 4 किसका वर्ग होता है, 2 का होता है। 5 का होगा साथियों, रूट निकल कर जो आएगा वो 2.236, ठीक है। और 6 का जो मान होगा साथियों वो रहेगा आपके पास 2.449।
ये रूट के मान मैंने इसलिए रख दिया आपको ताकि हम जो सवाल करेंगे तो इन रूट को मान की आवश्यकता रहेगी। साथियों ये भी रूट आपको याद होना चाहिए। मैं आपको अभी निकालने बता देता हूं कैसे अपन इसको निकालेंगे। जैसे रूट 2 का मान है साथियों, आपको कैसे निकालते हैं देखिए मैं बता देता हूं थोड़ा सा। मैंने यहाँ पे 2 रखा है, तब तक आपको रखना है तब तक क्योंकि 2 पे भाग नहीं जाता है। तो ऐसी संख्या लेंगे अपन, ये 2 जोड़ा लेंगे और जोड़ा आपके पास किसका होना चाहिए, क्योंकि कोई संख्या नहीं है तो अपन 0 0 का जोड़ा लगा देंगे। साथियों अपन को पता है कि हम शुरुआत करते हैं यहां से पहली संख्या से, इसे बोलते हैं अपन वर्गमूल। देखिए वर्गमूल अपन जो निकाल रहे हैं 2 को अपन ऐसी संख्या लीजिए इससे छोटा वर्ग हो तो अपन को पता है 1 का वर्ग आता है। साथियों मैंने यहाँ पे एक वही इकाई जुड़ता चलता जाता है, इसमें चाहे कितनी बड़ी संख्या हो अपन को इकाई जोड़ना है। उसके बाद यहाँ पे कितना आ गया 1 बचा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे लगा दिया अपन ने डबल 0। मैंने क्या लिया यहाँ पे उतारा है जोड़ा 0 का। हमेशा ध्यान रखो ऐसे सवालों में जोड़े उतरते हैं, तो जोड़ा उतारने के बाद 100 आ चुका है तो अपन ऐसी संख्या यहाँ पे मैं रखता हूँ जो आपके पास क्या रहे ये, यानी ऐसी संख्या रखो कि इससे पूरा पूरा भाग जाए या कुछ शेष बचे। तो जब आप इसको रखते हो तो 6 और यहाँ पे कितना आ गया 9, 96। उसके बाद फिर रख दीजिए साथियों 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे जब रखते हैं तो 4 बचेंगे, यानी कहने का मतलब अपने पास कितने बचेंगे 4 बचेंगे। साथियों ऐसी संख्या रखनी है अपन को जो इसमें वही जोड़ा उतारना है, मैंने जोड़ा उतार दिया। उसके बाद ऐसी संख्या रखनी है यहाँ पे इकाई अंक पे कि वो संख्या या तो इससे पूर्णतः भाज्य हो या कुछ शेष बचे। तो अपन को पता है कि 200 से 400 जब डबल करते हैं तो आपके पास 482 हो जाता है, इसलिए अपन क्या करेंगे इसको सिंगल पे रखेंगे और यहाँ पे भी सिंगल पे रखेंगे तो 441। ध्यान रखो साथियों एग्जाम में सीधे पूछ लेता है अपन से वो कि रूट 2 का मान बताइए, तो हमें क्या है कि सीधा याद रखना चाहिए, आप इनको रटना होगा, इनको याद करना बहुत जरूरी है। चलिए हम इनके सवाल हल करते हैं साथियों। मैंने बता दिया रूट कैसे निकाला है मैंने, उसके बाद 2 संख्या तक देता है, 3 संख्या तक आप इस तरह से निकाल सकते हो। चलिए शुरू करते हैं अपन आज के बम्पर सवाल। देखिए सवाल आपके पास दे रखा है पहला, उसने दे रखा है सवाल है रूट 2 माइनस 1 बटे रूट 2 प्लस 1। साथियों ये जो सवाल हल करते हैं ऐसे सवाल मैंने पहले बताया था, आपको फिर बता रहा हूं, ऐसे सवालों में हमेशा चिन्ह चेंज हो जाता है जब हम संख्याओं को किस में करते हैं मल्टीप्लाई में करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपन सवालों को हल। यहाँ पे देख लीजिए साथियों, यहाँ पे प्लस में था तो देखिए पहले सवाल रख देते हैं रूट 2 माइनस 1 और रूट 2 प्लस 1। साथियों अपन को क्या करना है, इसमें गुणे में कन्वर्ट करनी है संख्या, क्योंकि अपने पास रूल है, इसका नियम होता है और संख्या आगे जाके किसमें चेंज हो जाती है, इसके चिन्ह परिवर्तन हो जाते हैं। प्लस का हो तो माइनस कर देते हैं और माइनस का हो तो प्लस कर देते हैं। साथियों एक बात मैं पहले बता चुका हूं, यदि विपरीत चिन्ह हो आपके पास तो संख्याएं सीधी घट जाती हैं। जब अपन इसको हल करेंगे तो एक वर्ग में संख्या आएगी तो अपन इसको रख सकते हैं, यहाँ पे रखेंगे साथियों 2 रूट माइनस 1 और इसको जब हल करेंगे यानी ये किसमें है मैं रख देता हूं, देख लीजिए 2 रूट माइनस 1 और ये किसमें है वर्ग में है। तो साथियों वर्ग में रखने चेंज करते हैं हम, चिन्ह चेंज करने के बाद आगे आप क्या करेंगे साथियों, हम जब इसको रखेंगे तो मैंने बताया कि अभी कि किसी भी संख्या का आपके पास गुणे में हो और वो चिन्ह अलग अलग हो तो दोनों घट जाते हैं, आप 2 में से 1 घटाएंगे। तो चलिए आप इसको हल करते हैं। जब इसको वर्ग में हल करेंगे अपन तो इसका वर्ग करते हैं तो साथियों हमारे पास बचता है रूट 2 माइनस 1। रूट 2 माइनस 1 बचने के बाद रूट 2 का मान ऑलरेडी दे रखा है अपन को, यहाँ पे 1 बचेगा आपके पास, हल करते हैं तो रूट 2 का मान यहाँ पे दे रखा है, देख लीजिए साथियों यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ रूट 2 का मान में से 1 घटाओगे तो रूट 2 का मान होता है 1.414 में से माइनस कितना करोगे 1 घटाओगे तो जो आंसर आपके निकल के आएगा वो 0.714, ये आंसर आपके निकल के आएगा 0.414 आपके जो आंसर निकल के आया है साथियों वो अपने पास रूट 2 से था। रूट 2 का मान याद था तब निकाल पाएंगे, यदि रूट 2 का मान याद नहीं तो आप नहीं निकाल पाओगे, इसलिए मैंने पहले रूट रख लिया कि हम मानों को निकाल के हल करेंगे। चलिए साथियों एग्जाम में बहुत ही मोस्ट सवाल पूछता है वो, और जरूर में से 1 सवाल 2 सवाल आपको जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन। यहां पे दे रखा 1 प्लस एक्स बटे 444 और इसको दे रखा है अपन को इसने बराबर 13/12 हो, तो अपन से कह रहा है कि ये जो x है उसका मान क्या रहेगा। x का मान होगा साथियों अपन को पता है कि सीधे 112 का वर्ग नहीं रख सकते, 144 12 का वर्ग होता है क्योंकि, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है इसने 1 प्लस दे रखा है। तो साथियों जब इसको हल करेंगे तो देख लीजिए
ये जो क्या होता है मैंने बताया था आपको कि वर्गमूल इधर जाके वर्ग में चेंज हो जाता है, तो 1 प्लस एक्स बटे 444 और यहाँ 13 और 12 का क्या हो जाएगा, वर्ग बन जाएगा, क्योंकि ये वर्गमूल में था, इधर जाके वर्ग बनेगा साथियों 169 बटे 144। अब अपने पास एक है, इधर जाके किसमें हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया x बटा 144 बराबर इधर जाके 169 में से कितने घटाओगे, 144 माइनस 1। आपके पास जो हमारे पास ये आया है वो -1 में आया है। चलिए, क्योंकि यहाँ प्लस में था, इधर जाके पक्षांतर करते तो माइनस में हो जाएगा। साथियों हम जब इसको घटाएंगे, कहने का मतलब 169 में से अपने 144 घटाएंगे तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा बराबर 27 × 144। तो आपको देखिए यहाँ पे x बराबर कितना आ गया, 144 बराबर 27 × 144। 144 से 144 को काट दिया, हमारे जो आंसर प्राप्त हुआ वो कितना हुआ, 27। x बराबर ये आंसर रहेगा। साथियों एग्जाम में आपके पास सवाल आएगा ऐसा, तो हम इस सवाल को इस प्रकार हल करना होगा। साथियों इसकी एक शॉर्ट ट्रिक्स और होती है, मैंने बताया ना पहले, मैं बेसिक मेथड बता रहा हूं, लेकिन अब ये एग्जाम में अपन ये ट्रिक्स अपने काम नहीं आएगी, क्योंकि इतने बड़े मैटर से नहीं कर सकते अपन, लेकिन मेरा बेसिक बताना आपको बहुत जरूरी था। चलिए साथियों, जिसका जो बेसिक बनता है कॉन्सेप्ट वो ये बनेगा कि अपन को सिर्फ करना क्या है, देखना है कि यहाँ माइनस है कि प्लस है, माइनस है तो घटाना है और प्लस है तो जोड़ना है साथियों। तो इसका जो शॉर्ट आंसर निकल के आएगा वो सीधा ट्रिक्स है इसकी, कि अपन जो आपके आंसर हर में जो सामने वाले अंक आए हैं उनको क्या कर दीजिए, आप जोड़ दीजिए, तो वही आंसर कितना निकल के आया साथियों, 27। इसलिए बेसिक मेथड बताना जरूरी था मेरा, जो आपके शॉर्ट आंसर था वो ये नहीं था। फिर बता देता हूं मैं, देख लीजिए, अपन को सिर्फ क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, काउंटिंग करना है। तो कितने आ गए आपके पास, हमारे पास साथियों जो निकल के आंसर जो आया वो आया 27। साथियों बहुत अच्छी तरीके से अपन इसको समझा। नेक्स्ट ऐसा ही सवाल देखते हैं अपन, उसको भी अपन क्या करेंगे, जो रखना है देखो, 1 प्लस एक्स बटे 729 का रूट बराबर 28 बटे 27। साथियों हमें इसी को वर्ग में रखेंगे, तो 1 प्लस एक्स बराबर 729, 1 प्लस 729, सॉरी सही रख देता हूं मैं, इसको हल कर रहे हैं। तो अब इस मैटर से नहीं करेंगे हम इस सवाल को, सॉरी इस मैटर से नहीं करेंगे, हम सीधा ट्रिक्स रखेंगे, क्योंकि हमने बताया अभी तुमको, मैंने पिछला सवाल आपको। तो चलिए हम दोनों को क्या कर देते हैं, दोनों को सीधा क्या करना है, जोड़ना है आंसर को, क्योंकि यहाँ किसमें है, प्लस में है। तो जो आपके जो आंसर निकल के आएगा साथियों वो आएगा 55। ये आंसर आपके पास डायरेक्टली आ चुका है। तो ध्यान रहे साथियों, एग्जाम में अपने पास सवाल ऐसा आए तो सीधा अपन को क्या करना है, सिर्फ काउंटिंग करने, दोनों आंसर को जोड़ना है, नहीं कि बेसिक मेथड मैंने बताया था वो बताना मेरा जरूरी था, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 0 लेवल से मैथ होती है उनकी, उनको पता नहीं रहता है कि कैसे आंसर आया है, इसलिए मुझे बेसिक मेथड बताना पड़ता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर शॉर्ट ट्रिक्स बताइए हमें, तो उनके लिए शॉर्ट ट्रिक्स ही बता रहा हूं मैं, दोनों तरह से समझा रहे हैं सर। तो याद रहे आपके पास बहुत अच्छा चैनल है, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दे। हाँ नीचे आपके पास क्या है, बेल आइकन घंटी, उसको जरूर दबा देना। चलिए देखिए एक सवाल और ले लेते हैं अपन, एक सवाल और ले लेते हैं, एक सवाल और लेंगे सर, 0.0081 बराबर आपके पास, इसको हल करने पर क्या आएगा साथियों, अपन को पता है कि दो दो के जोड़े लेते हैं, तो ये जोड़ा आपके पास किसका आ गया, 9 का आ गया, और यहाँ 0 का लेते हैं तो 0 आपके पास जोड़ा आ चुका है, तो इसका जो सीधा आंसर निकल के आया 0.9। साथियों कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ देता है अपने 0.9, वो दे देता है 0.009, ये हम सब देता है, ये भी देता है अपने पास, फिर देता है यहाँ पे 9 दे देगा अपन को, और फिर दे देगा अपने पास 0.09। तो ध्यान रहे साथियों, अपना जो आंसर निकल के आएगा, गलती से हम ये भी कर देते हैं और कभी कभी गलती से ये भी कर देते हैं, तो ध्यान रहे यहाँ गलती न करें, दो दो का जोड़ा बनाएं, जोड़ा बनाने के बाद यदि संख्या वर्ग में है तो वर्ग में, जैसे मैंने यहाँ पे 9 का लिया है, उसके बाद दो जोड़ा का 0 का था, उसमें से एक 0 ले लिया है मैंने जोड़े के रूप में, दशमलव लग रहा है, दशमलव लगा दिया, उसके बाद 0 लगा दिया। तो सर यहाँ सर 0 का कोई महत्व नहीं, 0 हटा सकते, लेकिन आपको ऑप्शन में एग्जाम में ये 0 देखने को जरूर मिलेगी। ठीक है साथियों, कैसा लगा साथियों ये वीडियो हमारा, इसको सब्सक्राइब लाइक करें जरूर करें,
दोस्तों के साथ शेयर करें। ये आपके नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब का जो लाल लाल से इंग्लिश में लिख रखा है, उस पर जाके क्लिक करें। जो घंटी दे रखी है उस घंटी को दबाएं और आल जरूर करें, क्योंकि जो मेरा वीडियो डेली रोज डालता हूं मैं, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पूरा पहुंचे। तो साथियों देखते रहिए चैनल को, मैथ्स इंदर सिंह एजुकेशन से संबंधित। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिए जय हिंद।